स्केड्यूल जो है यहाँ पे दिया गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है 31 ऑफ अगस्त से लेके 31 मतलब कि आज से लेके 6 ऑफ सितंबर तक चलने वाला है, ठीक है। 6 सितंबर तक ये चलने वाला है, ओके। तो आपको फॉर्म फिलिंग जो है वो कंप्लीट करना है एनी हाउ बाय 6 सितंबर, ओके। 6 सितंबर तक आपको फॉर्म फिलिंग कंप्लीट करना है बाय 5 PM। दिस इज द टाइम गिवन फॉर्म फिलिंग, यस फॉर्म फिलिंग। हाँ, ये सिंपल सी तौर पे ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है आपका, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या है कि 31 से 6 ऑफ सितंबर तक चलेगा। उसके बाद में क्या बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, ओके। देयर विल बी अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशंस इन ऑनलाइन। तो कैसे होगा? बाय महाराष्ट्र स्टेट ऑनलाइन all India candidates shall fill online application form and upload the required documents from any computer connected to internet from anywhere, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है यहाँ पे? प्रोसेस सच कैंडिडेट shall fill the application form and scan the original document। अच्छा, स्कैन करने की बात हो रही है यहाँ पे, स्कैन the original documents बोल रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट स्कैन अगर आपको करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के स्कैन डॉक्यूमेंट्स अगर आपको अपलोड करना है यहाँ पे स्कैन डॉक्यूमेंट्स, तो ये ट्राई करो कि कलर में रहे, पहली बात। और ओरिजिनल को स्कैन करना, जेरोक्स को स्कैन मत करना, ओरिजिनल को स्कैन करना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करोगे। अगर आपको स्कैन करना है तो मैं जो एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा वो है लेंस ऐप बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है जिससे आप अच्छी तरीके से एकदम बेस्ट वे से आप स्कैनिंग कर सकते हो। ये कोई भी प्रमोशन नहीं है वैसे, ठीक है। आपको लगेगा कि सर को प्रमोट कर रहे हैं कोई एप्लीकेशन को, नहीं, ये कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं स्पॉन्सर्ड हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस मोबाइल फ़ोन में यूज़ किए जो कि स्कैनिंग के लिए यूज़ होते हैं। वन ऑफ द सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो है वो लेंस ऐप है बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इससे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना, ठीक है, ओके। इससे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना और उसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। सच कैंडिडेट नीड नॉट विजिट, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सच कैंडिडेट नीड नॉट विजिट ई scrutiny center for verification and confirmation of the application form. His or her application and document shall be verified and confirmed by the e-scrutiny center through e-scrutiny mode। मतलब कि ऑनलाइन आपके प्रोसेस को, ओके, ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई, ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन वेरीफाई किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स को। अब यहाँ पे देखो इसके ये कब से कब तक रहने वाला है? 1 ऑफ सितंबर से लेकर 9 ऑफ सितंबर तक ये चलने वाला प्रोसेस, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग कब से कब तक है? 31 से लेकर आज से लेकर 6 ऑफ सितंबर तक। और इसका जो बाकी प्रोसेस है वो जो आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस वो 1 ऑफ सितंबर से लेकर 9 ऑफ सितंबर तक चलेगा, ठीक है। उसमें देखो क्या क्या चीज़ें होंगी, ओके, ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। इफ़ नो एरर इज़ फाउंड, अगर कोई एरर नहीं मिलता है, इफ़ नो एरर इज़ फाउंड द स्टेटस ऑफ द वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट्स लॉगिन अलॉन्ग विद द रिसिप्ट ऑफ कम एक्नॉलेजमेंट। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं तो तुरंत कन्फर्म हो जाएगा। इफ़ एरर्स इज़ फाउंड the details of the error shall be intimated to the candidates by reverting back on his or her application for the rectification। अगर एरर आता है वहाँ पे कुछ भी एरर लगेगा तो क्या होगा? तो आपको, ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको वहाँ पे उसको एक मैसेज आएगा, उसको लिए रेक्टिफाई करना पड़ेगा, मतलब कि चेंजेस करने पड़ेंगे। कैंडिडेट शैल एडिट द रिवर्टेड एप्लीकेशन, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म एंड रीसबमिट द एप्लीकेशन फॉर ई स्क्रूटिनी, ओके। जब आपके पास में कोई अगर वहाँ पे एरर मिलेगा तो आपको वो लोग इन्फॉर्म करेंगे आपके लॉगिन पे, आपको चेक करना पड़ेगा बार बार लॉगिन करके। बार बार लॉगिन मतलब थोड़े टाइम में जब आप वापस लॉगिन करें तो वहाँ पे आइदर आपका कंफर्म हो जाएगा, अगर एरर रहेगा तो वहाँ पे इंटीमेशन आपको दिया जाएगा कि ये एरर है, इसको प्लीज़ करेक्ट करिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे? एडिट करेंगे एंड वापस रीसबमिट करेंगे एप्लीकेशन। कैंडिडेट शैल एडिट द रिवर्टेड एप्लीकेशन इन गिवन शेड्यूल फॉर ई स्क्रूटिनी। तो एक आपको शेड्यूल लाइन दिया जाएगा, उतने टाइम में आपको उसको एडिट करके वापस से सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। कैन वी प्रोवाइड रिसिप्ट्स? येस वी कैन प्रोवाइड रिसिप्ट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि कैन वी प्रोवाइड रिसिप्ट्स फॉर कास्ट वैलिडिटी वगैरह, उसके ऊपर भी आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब धीर धरो हमारे बलवान लोगों, थोड़ा सा धीरज रखो, ठीक है। आते हैं, सभी बातों पे आते हैं, ठीक है। हम सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है ना उसको अच्छी तरीके से हम यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार, ओके। अब देखो उसके बाद में क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? NRI PIO, ये NRI के लिए है कि माइग्रेंट शुड सेंड द प्रिंट ऑफ द ऑनलाइन फील्ड एंड सबमिट। तो ये NRI कैंडिडेट्स के लिए नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू राइट नाउ, ओके। इंडिया, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स वगैरह के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद में क्या होगा?
ठीक है। उसके बाद में आपका फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा। कभी लगेगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, मतलब कि टेम्पररी मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ऑन द वेबसाइट। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, कभी आएगी, ये 11th ऑफ सितंबर को आएगी। दिस इज द करंट टाइमलाइन कि फर्स्ट टेम्पररी मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका मतलब सही आप उसमें एक तरीके से चेक कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ एरर लगता है आपको, तो आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, 12 से 14 तक का, जहाँ पे अगर आपको कुछ भी एरर लगता है, कुछ भी आपके ग्रीवेंस हैं, तो उसको आप नोटिफाई कर सकते हैं सीईटी सेल को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कही गई हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। कैंडिडेट शेल रेज द ग्रीवेंस अबाउट द करेक्शन रिक्वायर्ड इन द डेटा डिस्प्लेड इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थ्रू हिज और हर लॉगिन, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ द सच कैंडिडेट शेल बी रिवर्टेड बैक टू द कैंडिडेट फॉर रेक्टिफिकेशन। कैंडिडेट शेल अपलोड द requisite documents and substantiate the claim for any correction। तो अगर कोई भी करेक्शन है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने की जरूरत में भी पड़ सकती है, ठीक है। चलो वो सब हो गया, ग्रीवेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी लगेगी वो होगा 16th ऑफ सितंबर, मतलब कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है, ओके। वो शुरू होगा 16 से।